हेलो फ्रेंड्स, भागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम मैथमेटिक्स के कंटिन्यूस वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट के लिए, इसके अलावा 2022 में होने वाले तमाम एग्ज़ाम जैसे कि आर्मी, एसएससी, जीडी, 10+2, रेलवे, वनपाल, एमटीएस सभी में इम्पोर्टेंट साबित होगा। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका ये फर्स्ट वीडियो होगा। इससे पहले इसी भागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप लिंक से प्रत्येक टॉपिक देख सकते हैं। पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है 5% की दर से 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा। फ्रेंड्स, आपको 4,000 रुपये दिए हुए हैं और दर दे रखी है 5% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है। अब जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सबसे पहले जो हमें मूलधन दे रखा है उसको आप ऐसे यहाँ लिख लेंगे 4,000 रुपये। उसके बाद जितने साल का पूछा जाए उतने लाइन उसके नीचे लगानी। 2 साल का पूछा है तो 2 लाइनें लगा दीजिए, 3 साल का पूछा है 3 लाइनें लगा दीजिए। उसके बाद 5% का मतलब क्या होता है? परसेंट 5/100। परसेंटेज हटाएंगे तो 5/100 हो जाएगा। तो यहाँ आप एक इधर रख दीजिए 5/100 और एक आप यहाँ रख दीजिए 5/100। जो लाइनें खींची है उसकी जगह 5/100 रख दीजिए। अब हमें क्या है, ये 5/100 4,000 के साथ क्या कर रहा है? ये 5/100 फ्रेंड्स 4,000 के साथ गुणा कर रहा है। यहाँ जब आप जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करोगे और 40 का 5 से गुणा करोगे तो यहाँ आपका 200 आएगा। तो यहाँ भी 200 रख दीजिए और इधर भी क्या रखेंगे? 200 रखेंगे। यस, ये जो 200 है फ्रेंड्स पहले साल का ब्याज है, ये 200 है, ये दूसरे साल का ब्याज है। अगर हमसे साधारण ब्याज पूछे तो सिंपल सा है, 200 रुपये ये पहले साल का, 200 दूसरे साल का। तो साधारण ब्याज तो सिंपल सा आ गया कितना? 400 रुपये। हम दोनों ब्याज एक साथ यहाँ से निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का सेम होता है। पहले साल का साधारण ब्याज भी 200 है और चक्रवृद्धि ब्याज भी 200 है। लेकिन इस 200 से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 200 रुपये और दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इस 200 पर ब्याज और लगेगा। कितना लगेगा? जितनी दर है फ्रेंड्स 5/100, तो इतना ब्याज और लगेगा। अब ये 5/100 200 के साथ क्या कर रहा था? जैसे 4,000 के साथ गुणा कर रहा था वैसे ये अब 200 के साथ गुणा करेगा 5/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ आप देख रहे होंगे आपके पास 5 दूना 10 रुपये और आ गए। अब आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो फ्रेंड्स 200 रुपये ये, 10 रुपये ये और 200 रुपये ये। तो चक्रवृद्धि ब्याज फ्रेंड्स आपका टोटल 200, 200 ये, 10 ये, तो कितना हो जाएगा? 410 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ 410 रुपये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, 10% की दर से 1,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। फ्रेंड्स यहाँ आप 1,000 रुपये रखिए, 2 साल का पूछा है, 2 लाइनें यूं लगा देनी है। अब दर कितनी है? 10/100। परसेंटेज है तो बटा में 100 लगा देंगे। 10/100 यहाँ रख देंगे और 10/100 ही यहाँ रख देंगे। अब फ्रेंड्स आपको ये 10/100 1,000 के साथ क्या कर रहा होगा? गुणा। यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ आपके 100 रुपये आ जाएंगे, यहाँ 100 रुपये आ जाएंगे। पहले साल का ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 100 रुपये। तो साधारण ब्याज पूछे तो 100 और 100 2 साल का कितना हो गया? 200। लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये है, दूसरे साल का ये 100 है, इससे पहले ये 100 रुपये और है, तो इस पे ब्याज और लगने वाला है। 10/100 जितनी दर है उतना लगेगा। तो 10/100 का इससे गुणा करेंगे, 10 रुपये इधर आ जाएंगे। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज फ्रेंड्स कितना आया? 100, 100 और 10 कितना हो गया? 210 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स ए नंबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि 2,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमसे 2 साल का डिफरेंस पूछा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप 2,000 रुपये रख दीजिए। उसके बाद 2 साल का पूछा है तो 2 लाइनें लगाइए और दर 10% है तो 10/100 हो जाएगी। तो यहाँ 10/100 रख देंगे और इधर भी 10/100 रख देंगे। अब ये 2,000 10/100 के साथ क्या कर रहा होगा फ्रेंड्स, गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 200 और इधर भी आ जाएगा 200। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले साल का ब्याज 200 है, दूसरे साल का ब्याज भी 200 है, लेकिन इस दूसरे साल के ब्याज से पहले ये 200 है तो इस पे ब्याज और लगेगा। कितना लगेगा, जितनी दर है 10/100। अब 10/100 का 200 से गुणा करोगे तो फ्रेंड्स 20 आएगा। अब हमसे पूछा गया अंतर। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको 3 चीजें क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपसे कभी पूछा जाए साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है 200 रुपये ये, 200 रुपये ये, ओनली फॉर 400 रुपये आएगा। अगर पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 200 रुपये ये, 200 रुपये ये, 20 रुपये ये, तो आपका 420 आएगा। और अगर आपसे अंतर पूछ लिया जाए डिफरेंस साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये जो फ्रेंड्स मान है ये हमारा अंतर होता है कितना, 20 रुपये। तो अंतर हमारा कितना आ चुका है, 20 रुपये आ चुका है। ये जो वैल्यू है वो हमारा अंतर है फ्रेंड। तो हमारा जो अंतर आया है वो 20 रुपये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4,000 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद 2 साल का पूछे, यहाँ 2 लाइनें लगा देनी। उसके बाद 5% का मतलब 5/100, तो यहाँ रख देंगे 5/100 और यहाँ भी रख देंगे 5/100। इस 5/100 का 4,000 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो यहाँ इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स 200, यहाँ भी कितना आएगा 200। ये पहले साल का ब्याज 200 है, दूसरे साल का 200 है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 200 से पहले ये 200 है तो इस पे और ब्याज लगेगा 5/100। ये 5/100 इससे गुणा करोगे तो आपके पास 10 रुपये आ जाएगा। अब आपसे अंतर पूछा गया है तो ये जो अलग से राशि आई ये हमारा अंतर है। अंतर कितना आया फ्रेंड्स, 10 रुपये हमारा क्या आ चुका है, अंतर आ चुका है। तो इस तरह से हमारा जो अंतर है 10 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि 1,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1,000 रुपये हैं, इस बार हमें 3 साल का पूछा गया है तो 1,000 के नीचे 3 लाइनें लगा देंगे। 10% दर है तो 10/100 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 10/100, यहाँ भी 10/100 और इधर भी 10/100। 10/100 1,000 से गुणा करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ आएगा 100 रुपये, यहाँ भी आएगा 100 रुपये और यहाँ भी आएगा 100 रुपये। तो पहले साल का ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 100 रुपये, तीसरे साल का ब्याज 100 रुपये। साधारण ब्याज तो 300 रुपये, लेकिन पहले साल का ब्याज तो सेम होता। अब ये दूसरे साल से पहले क्या दिखाई दे रहा है, ये 100 रुपये, तो इस 100 रुपये पर भी ब्याज लगेगा 10/100। तो 10/100 का मतलब यहाँ 10 रुपये। अब तीसरे साल पे आ जाइए। तीसरे साल पर जब फ्रेंड्स आप आओगे, तीसरे साल से पहले क्या दिखाई दे रहा है, तो तीसरे साल से पहले फ्रेंड्स आपको ये एक, तो मैं चेंज करता हूँ कलर आपके लिए। तीसरे साल से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, 100 रुपये ये दिखाई दे रहा है, 100 रुपये ये दिखाई दे रहा है, 10 रुपये ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स तीसरे साल से पहले 100 रुपये इस पर ब्याज लगेगा, 100 इस पे भी ब्याज लगेगा, 10 रुपये, इसका मतलब टोटल 210 पर ब्याज लगेगा तीसरे साल से पहले। कितना लगेगा, जितनी दर है 10/100, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, 21 रुपये और लगेंगे। अब आपसे पूछा गया अंतर। अगर अंतर पूछा जाए तो ये नीचे वाली राशि अंतर होती है। 3 साल का अंतर कितना हुआ, 10 रुपये, तो ये हो गए 21 रुपये ये, तो टोटल अंतर कितना हो गया, 31 रुपये। वीडियो को पॉज करके आराम से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। अंतर आपसे पूछा गया साधारण ब्याज का और इसका, तो अंतर जो है
ये यहाँ से हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है, ओनली फॉर 31 रुपये यहाँ क्या है, अंतर है। 31 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। इस बार हमें मूलधन पूछा गया है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया। तो फ्रेंड्स, जब भी मूलधन पूछा जाए सबसे पहले दर को उठाओ, 10/100। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल का। साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था, ये ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। मूलधन 100 रुपये है, 2 साल का पूछा गया है तो डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10,000। लेकिन ये ओरिजिनल मूलधन नहीं है, हमने मानना है यूनिट के अंदर, 10,000 यूनिट मान के चलते हैं। दोबारा से देखिए, मूलधन हमारा 100 रुपये है, कितने साल का पूछा है, 2 साल का, तो ये टोटल यहाँ कितना रख देंगे, 10,000, 100 गुणा 100। 3 साल का पूछता तो 300 लगा देते। अब देखो कितने साल का पूछा है, 2 साल का, दर कितनी है, 10/100, ये लीजिए, 10/100, ये लीजिए। अब 10/100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यह हमारा पास बचेगा 1000। यस, इधर भी कितना बचा, 1000। अब दूसरे साल से पहले इस पे भी ब्याज लगेगा, अभी हमने देखा था, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 100 आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपये में, और यूनिट में चक्रवृद्धि ब्याज 1000 ये 100 ये, मतलब यूनिट में हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज 2100 यूनिट है, और रुपए में हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4200 रुपये। ऐसे आनो, एक यूनिट का मान निकालोगे फ्रेंड्स, तो एक यूनिट का मान आपको पता है, 2 0 से 0, 21 2 42, 2 रुपये आएगा। एक यूनिट का मान कितना, 2। और मूलधन हमने कितना मान रखा है, 10,000 यूनिट। एक यूनिट अगर 2 रुपये की है तो 10,000 यूनिट कितने की हो जाएगी, 20,000 रुपये की। तो हमारा मूलधन कितना आएगा फ्रेंड्स, 20,000 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये हो तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यस, साधारण ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। तो 5% की दर 5/100, यस है ना। 2 साल दे रखे हैं, मूलधन यहाँ कितना है, 100, तो 2 साल है तो कितना मान के चलेंगे, 10,000 यूनिट हो जाएगा। यस है ना, यूनिट में मान के चलना। 2 साल का लिया तो ये लीजिए, दर कितनी है, 5/100। यहाँ भी कितना रख देंगे, 5/100। अब 5/100 10,000 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 500, इधर भी कितना आएगा फ्रेंड्स, 500। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, इस साल पे और ब्याज लगेगा, 5/100, यहाँ कितना आ जाएगा, 25। ऐसा नो। तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 500 ये 500 ये, टोटल कितना आया, 1000 यूनिट। साधारण ब्याज आ गया 1000 यूनिट। अब देखिए रुपए में साधारण ब्याज कितने हैं, 2,000 रुपये। एक यूनिट का मान कितना आया, 2 रुपये। एक यूनिट का मान कितना, 2। हमसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 500 ये 500 ये 25 ये, तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1025 यूनिट में। एक यूनिट का मान 2 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2,050 रुपये हमारा आंसर आएगा। तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है फ्रेंड्स 2,050 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपये हो तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अंतर दे रखा है फ्रेंड, तो 5/100 दर होगी। तो दर मूलधन 100 है, 2 वर्ष है, तो कितना मान के चलेंगे, 1,000 यूनिट, सॉरी 10,000 यूनिट हो गया, क्योंकि डबल करेंगे 100 गुणा 100। दर कितनी है, 5/100। यूनिट में मान के चले, मान ओरिजिनल नहीं। सॉरी 5/100 ये 500, इधर भी कितना 500, इस पर फिर ब्याज लगेगा 5/100, ये कितना आया 25। अब देखिए अंतर हमारे पास कितना है, 25 यूनिट। अंतर है 25 यूनिट, ठीक। और रुपए में अंतर कितना है, 200 रुपये। तो एक यूनिट कितने की आएगी, 8 रुपये की। एक यूनिट का मान कितना,
8। हमसे क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है? 1025 गुणा में 8, क्योंकि एक यूनिट का मान 8 रुपये, 1025 टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। तो यहाँ जब गुणा करोगे 8 पंजे 40, 8 16 0, 8 एकम 8, 2 10, यहाँ 8 पंजे 40 40, 2 हासिल 2 आई और 8 एकम 8 आएगा। तो ये 8200 रुपये बनेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर हमारा 8200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% और मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपये। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है। दर आपको कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 2 वर्ष का वो कितना दे रखा है? टाइम 2 वर्ष है, 4200 रुपये। तो आपको क्या बताना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम चक्र ब्याज को मूलधन के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें मिश्र धन प्राप्त होता है, वो हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर टाइप होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। किस तरह का आपको वीडियो लगा कमेंट में जरूर कमेंट करते रहे लगातार, और कोई किसी प्रकार की आपको और किसी टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करते रहे, क्योंकि बागड़ू एसबी के यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूज साइंस और मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी आरबीसी पाठ्यक्रम पर ऑथेंटिक्स डाटा के साथ यहाँ अपलोड होते रहते हैं टॉपिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे।